इसने मुझसे ये पूछा कि सुहागरात मनाई, तेरी बहन से पूछता, तेरी बहन से पूछता कि क्या किया सुहागरात। 10 दिन, मैं बताती हूँ क्या किया, 10 दिन तक अपने पति को अपने नजदीक नहीं आने दिया उस औरत ने। मेरी माँ के बारे में ये बोला, तेरी माँ मुझे नंगा देखना चाहती है जब तू नहाने के लिए जाती है। हाँ, मेरी माँ के लिए इसने ये सब कुछ बोला। क्यों बोला इसने मेरी माँ के लिए? मेरी माँ तेरे पर थूकना पसंद ना आता। और ये तो जैसे टॉयलेट में जाके बात करता था उस लड़की से, चैटिंग करता था मैसेज में। टॉयलेट में फोन का क्या काम, फोन में पासवर्ड का क्या काम? तू भाई कोई आईएसआई एजेंट तो नहीं है। एक बार इस साली की सेटिंग है ना, मतलब मेरी सेटिंग किसी गैर मर्द से करवाऊंगा ताकि इस साली को अपनी जाड़ तले दबा सकूं, ये तक बोल दिया उसने। कभी आई लव यू, कभी गाली गलोच है, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां थी उसके अंदर। क्योंकि ये तो करेक्टरलेस है नहीं, तू इसकी नजरों में करेक्टरलेस साबित हो गया है, तो तू इसकी नजरों में करेक्टरलेस साबित होगा है तो तेरे को दबाएगी, मतलब उसके कान भरे गए। ये लफ्ज थे बुढ़ा बुड्ढी, ठीक है, बुढ़ा बुड्ढी। तुम भी अपने माँ बाप को बुढ़ा बुड्ढी ही बोलते हो क्या? और एक कमरा और रसोई, छोटे कपड़े पहनने के लिए कहा जाता था, मेरे पति द्वारा छोटे कपड़े पहनने के लिए कहा जाता था कि कल्पना शर्मा छोटे कपड़े पहनती है, वो मुझे करने देती, तू मुझे अश्लील वीडियो थे, ठीक है। उस लड़की ने उकसाने के लिए मेरे पति को अश्लील वीडियो भी भेजे हुए थे, सोनू सूद वाला वीडियो था कि फर्स्ट टाइम। मना ही नहीं करती, वो तो मना नहीं करते, वो तो दवाई खा लेती है, दवाई खा लेती है, दारू पी लेती है, उसके साथ कुछ भी करो चाहे। एक पति दो पत्नी। हाँ, एक पति दो पत्नी, एक मयान में एक जंग लगी हुई तलवार, एक धारदार तलवार, और वो जंग लगी हुई तो मयान को भी जंग लगा रही है। कॉल कर ले, प्रकृति की यौन संबंध बनाने देती है, ठीक है, जहाँ चाहो वहां मिल जाती है, जो चाहो उसके साथ कर लो आप। पूनम के से मैंने सुहागरात वाली बात पूछी है कि सुहागरात कैसे मनाई, पूछ लिया यार, क्या हो गया, पूछ लिया तो पूछ लिया। नमस्कार दोस्तों, देखिए खूबसूरत पत्नी को बीएसएफ जवान ने क्यों छोड़ दिया, चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ आपके साथ, बताइए दर्शकों को। मेरा नाम पूनम कंवर है, राजस्थान की रहने वाली हूँ। पति बीएसएफ में है, 145 बटालियन चार्ली कंपनी के अंदर है। मेरे पति ने सेकंड मैरिज कर ली है। सेकंड मैरिज? हाँ, सेकंड मैरिज कर ली। डिवोर्स मेरा अभी तक हुआ नहीं है। कल्पना शर्मा नाम की कॉल गर्ल के साथ सेकंड मैरिज की है। कॉल गर्ल? हाँ, कॉल गर्ल के साथ में। अच्छा। हाँ, कॉल गर्ल के साथ में की। फिर क्या हुआ आगे? देखिए, मेरी शादी हुई थी 2018 में। शादी के अगले दिन, जैसे 12 तारीख को शादी हुई थी, 12 दिसंबर 2018, तो 13 तारीख को जब घर में गई तो उसका, वो नहाने के लिए चला गया मेरा हस्बैंड, तो उसका फ़ोन है ना वो ब्लिंक कर रहा था, चशबू चशबू जैसे कर रहा था, तो उसमें मैसेजेस आ रहे थे, कभी आई लव यू, कभी गाली गलोच है, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ थी उसके अंदर। और ये भी एक बात ये भी थी कि मैं तेरे लिए अपने छोड़ के मत जा, नंगी हो सकती हूँ तेरे लिए दुनिया के सामने, तेरे दोस्तों से अपने आप, इतना गंदा गंदा, मतलब मेरी बहन, वो सारे मैसेजेस मेरे पास पड़े। फिर भी इस लड़के ने उस वैश्या से, उस कॉल गर्ल से दूसरी शादी कर ली मेरे हस्बैंड ने, जो अपनी माँ बहन को इतनी गंदी गंदी गालियाँ दिलवा रहा है, फिर भी उससे शादी कर रही हूँ। मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि तूने मेरे बाप का नाम लगा दिया, ठीक है, तो भाई तेरे पिताजी ने हरकत की तभी नाम लगाया मैंने, तेरे भाई ने हरकत की है, ठीक है, तेरे भाई के तो सबूत मुझे बाद में मिले हैं, तेरे भाई का सबूत ही नहीं था तो कहाँ से लगाती। तो ये था कि तो फिर वो मुझे ना टॉर्चर, जब मैंने पूछा कि भाई ये सब क्या है मोबाइल में, तब मेरे हस्बैंड ने बात बताई कि भाई मेरा है ना इस लड़की के साथ संबंध रहा है, शारीरिक संबंध रहा है, ये कॉल गर्ल है। मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बात बताई, इसमें कोई झूठ नहीं है। चाहे शादी के कितने दिन बाद? अगले दिन ही, अगले दिन ही बताया? 13 तारीख को ही। वो नहाने के लिए गया था और मैं रूम में थी, तो उसके फ़ोन में से चशबू चशबू हो रही थी। फिर मैंने पूछा, तब हम शोर शराबा भी नहीं कर सकते थे, और पति पत्नी तो एक दूसरे तक बात रखनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला मम्मी पापा को बताऊंगी, तब उसने मुझे सच्चाई बता दी, मोबाइल खोल दिया, उसमें अश्लील वीडियो थे, ठीक है। उस लड़की ने उकसाने के लिए मेरे पति को अश्लील वीडियो भी भेजे हुए थे, सोनू सूद वाला वीडियो था कि फर्स्ट टाइम मिले थे, तो हमने इस वीडियो को देखने के बाद रिलेशनशिप बनाया था। ये था, गंदी गंदी गालियाँ थी, हैप्पी भाई दूज है, और बहुत कुछ अनाप शनाप भरा पड़ा है। वो मौलवी के पास गई, मेरा फ़ायदा उठाया मौलवी ने, मेरा बहुत कुछ गंदा गंदा लिखा। फिर मेरे पति ने बोला भाई मुझे माफ़ कर दे, मैंने झूठ बोला, और ये मेरा जो था ना शादी से पहले था। तो मैंने बोला आपको कैसे इस लड़की कांटेक्ट में आए? बोलते मेरे दोस्त का इसके साथ में संबंध था, तो दोस्त को लगा कि ये गंदी लड़की है, तो उसने पीछे छुड़ा दिया और मेरा नंबर दे दिया कि मैं पास में खड़ा था, तब से मैं इसके कांटेक्ट में हूँ। तो मैं मतलब शर्म नहीं आई, तेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी, फिर तूने अपनी गर्लफ्रेंड बना ली। फिर कुछ बोला नहीं। फिर इसके घर वालों को इसने बता दी कि भाई इसको बात पता चल गई है। तो इसके घर वालों को जब पता चला कि मुझे ये बात पता चल गई है, तो इसके घर वालों ने इसको मतलब है ना कान भरने शुरू कर दिए कि शिव देख, अब है ना ये तेरे को दबाएगी, क्योंकि ये तो करेक्टरलेस है नहीं,
तू इसकी नज़रों में करेक्टरलेस साबित हो गया है, तो तू इसकी नज़रों में करेक्टरलेस साबित हो गया है तो तेरे को दबाएगी। मतलब उसके कान भरे गए। अब देखिए बारी 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 अपने पत्थर पर वार करेंगे तो टूट जाएगा पत्थर, एक बार से नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, कभी तो टूटेगा वो। तो ऐसे ही उसने मेरे साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। दहेज की मांग करनी शुरू कर दी उन लोगों ने अगले दिन से ही, कि भाई 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी तो तेरे को और ना लेनी चाहिए थी। मैंने बोला देखिए आप क्यों मांग कर रहे हैं, आपने पहले तो कोई मांग ही नहीं की। फिर एक बात बताइए, आप मेरी जेठानी से क्यों नहीं मांग करते, जीत कंवर है उसका नाम, उससे मांग क्यों नहीं करते, मतलब एक अकेला मुझी से क्यों मांग करते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम इकलौती हो, ठीक है, भाई बहन तो है नहीं तेरे, और मेरी माँ भी तो इकलौती है, मेरी माँ ने भी तो मुकदमा किया हुआ है जमीन के लिए, 28 बीघा जमीन है, मेरी माँ भी तो इकलौती है। मेरी माँ ने भी बीएसएफ जवान थे, उनके गोद लिए हुए मामा जी थे मेरे पति के, उनकी डेथ हो चुकी है, और उनकी डेथ के बाद उनके पत्नी और बच्चों पर मुकदमा किया हुआ है, ठीक है। तो उन पर मुकदमा किया, और वो जो लड़की है जिन पर मुकदमा किया हुआ है उनकी बेटी मुझसे बातचीत करती है, ठीक है। उन्होंने भी मुझे सारी सच्चाई बताई, हम उनसे मिलकर भी आए हैं, ठीक है। और उन्होंने बताया है कि ये घटिया लोग हैं, ठीक है, और ये अपने माता पिता की सेवा नहीं की थी, ठीक है। तो बोला कि तू अपने माता पिता से 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर के, या फिर ये मकान बेचो, ठीक है, और बुढ़ा बुढ़ी को एक कमरे में रखो। ये लफ्ज थे बुढ़ा बुढ़ी, ठीक है, बुढ़ा बुढ़ी। तुम भी अपने माँ बाप को बुढ़ा बुढ़ी ही बोलते हो क्या, और एक कमरा और रसोई दे दो उनको, ठीक है। दहेज की मांग की जाती थी, अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए प्रताड़ित किया जाता था, और छोटे कपड़े पहनने के लिए कहा जाता था। मेरे पति द्वारा छोटे कपड़े पहनने के लिए कहा जाता था कि कल्पना शर्मा छोटे कपड़े पहनती है, वो मुझे करने देती, तू मुझे अननेचुरल नहीं करने देती, ज़बरदस्ती की जाती थी। जब मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई तो मैंने थाने में रिपोर्ट भी कराई, ठीक है। दारू पीने के लिए मजबूर किया जाता था कि दारू पियो, मैं 10,000 रुपये वाली बोतल लेकर के आऊँगा, प्याले से प्याला मतलब बिड़ा के अपने पियेंगे। मैंने बोला तुमको पीनी है तो तुम पियो, मैं नहीं पीऊंगी, मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, ठीक है। और तुम बोल रहे हो कि दारू पीऊंगा, जब मैंने तुमसे शादी से पहले पूछा तब तुमने इनकार कर दिया कि मैं दारू भी नहीं पीता, नॉनवेज भी नहीं खाता, लड़की भी नहीं है। अब तो तुम्हारे तीनों सामने आ गए हैं, तुम्हारी सैलरी तक नहीं पूछी थी कि तुम कितना कमाते हो। भाई मैं जैसी हूँ, मुझे वैसा लड़का चाहिए था, ठीक है। लेकिन फिर भी देखिए घर बसाना होता है तो कोई लड़ाई दंगा नहीं किया जाता, प्यार से ही समझाया जाता है। तो मैंने बहुत बर्दाश्त किया। 6 महीने बाद में इसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, ठीक है। 6 महीने के बाद, 6 मतलब लगभग 6 महीने बोलते, मई महीने की बात है ये। तो ये कल्पना शर्मा के पास जाकर के आया था, वहाँ छुट्टी आया तो कल्पना शर्मा के पास जाकर के आया, आकर के इसने मेरे साथ प्राकृतिक यौन संबंध बनाए जबरदस्ती। मतलब आपके साथ भी, उनके साथ भी? उसके साथ तो वो तो मना ही नहीं करती, वो तो मना नहीं करती, वो तो दवाई खा लेती है, दवाई खा लेती है, दारू पी लेती है, उसके साथ कुछ भी करो चाहे, ठीक है। उसका भी मेरे को पता है कि वो कॉल कर ले, मेरे भाई के साथ 6,000 में इंटीमेट होने को तैयार थी थे, तो मुझ पर इस चीज़ का दबाव डाला जाता था। फिर मैंने केस कर दिया जी, मारपीट हुई, मेरे साथ दहेज की मांग हुई, मेरे से बर्दाश्त के बाहर होगी ये चीज़। तो 2 जून 2019 को मैंने 2 जून को कल्पना शर्मा का फ़ोन आया था, मैंने वहाँ से जाकर के थाने मेरे माता पिता ले गए और मैंने थाने में जाकर के मुकदमा कर दिया था, सुरतगढ़ सिटी थाने के अंदर, श्री गंगानगर जिले में। तो वहाँ पर मैंने थाने में मुकदमा किया। मुकदमा करने के बाद में ये लोग आ गए, ठीक है, इन्होंने माफ़ी मांग ली, इसकी बहन भी आई थी, ठीक है, मंदिर में खड़ी होकर के इसकी बहन, बड़ी वाली बहन, अपने बच्चों के सर पर आशा नहीं, मंदिर में अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कह देगी कि हमने माफ़ी मांगी थी कि नहीं मांगी थी, हम आए थे कि नहीं आए थे, ठीक है। मैं भी खड़ी हो जाऊंगी, तू भी खड़ी हो जाना। आखिर वो बंदा शादी क्यों किया आपसे, जब उसके कॉल गर्ल था वगैरह वगैरह? पैसों के लिए किया था। मेरे ससुर उस लड़की के वहाँ घर पे गए थे, तो उस लड़की की फटीचर माली हालत देखी ना, और देखा कि ये कॉल गर्ल है, ये काम सब कुछ करती है, पता लगा कि जेलर है मेरे ससुर, उस वक्त जेलर थे, रिटायर हो चुके हैं। तो उन्होंने पता किया, तो उन्होंने शादी से इनकार कर दिया, फटीचर हालत में है ये लोग, तो ये क्या देंगे हमें, ठीक। और ये तो जैसे टॉयलेट में जाके बात करता था उस लड़की से, चैटिंग करता था मैसेज में, टॉयलेट में फोन का क्या काम, फोन में पासवर्ड का क्या काम। तू भाई कोई ISI एजेंट तो नहीं है, या फिर कोई इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई वो मतलब खुफिया एजेंट तो नहीं है जो तू इतना बड़ा पासवर्ड, और ना ही कोई बड़ा अधिकारी है, CEO रैंक का है जो तुझे फोन पर पासवर्ड रखना पड़ रहा है, ठीक है। क्यों रखता था? ऐप्स में भी पासवर्ड, जो फोटो वाले ऐप्स होते हैं उनमें पासवर्ड, क्यों भाई? और मेरे फोन पर तू पासवर्ड नहीं कोई था ही नहीं, और रखना चाहूँ तो रखने भी ना दे। कहा जाता है कि शादी के बाद तो पति पत्नी एक हो जाते हैं, सब कुछ तो उसका एक हो जाता है, फिर ये पासवर्ड लगाना, छुपाना नहीं होना चाहिए पति पत्नी के बीच में सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब हम एक शादी की है, सब कुछ शेयरिंग कर रहे हैं, तो पता होना चाहिए ना एक दूसरे का सब कुछ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लालची लोग हैं, एक नंबर के लालची लोग, इन्होंने अपने लालच के लिए मेरी जिंदगी खराब कर दी। मेरी माँ के बारे में ये बोला, तेरी माँ मुझे नंगा देखना चाहती है जब तू नहाने के लिए जाती है। हाँ, मेरी माँ के लिए इसने ये सब कुछ बोला। क्यों बोला इसने मेरी माँ के लिए? मेरी माँ तेरे पर थूकना पसंद ना करे, तेरे जैसों पर,
ठीक है। जो गोल गल के साथ रिश्ते रखते हैं उनके साथ मेरी माँ थूकना पसंद ना करे आपका। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई शिव देख अब तेरी शादी हो चुकी है, जो पीछे का उसको छोड़ दे। बहुत समझाया, कहता एक बार इस साली की सेटिंग है ना, मतलब मेरी सेटिंग किसी गैर मर्द से करवाऊंगा ताकि इस साली को अपनी जाड़ तले दबा सकूं, ये तक बोल दिया उसने। तब बताइए उसकी सुधरने की कोई है? आपकी सेटिंग किसी और से करवाऊंगा ताकि इसको दबा के रख सकूं अपनी जाड़ के नीचे। क्या जरूरत है भाई ये सब कुछ करने की मुझे दबाने के लिए? अगर तू अच्छा इंसान होता ना तो तू ये सोचता कि मुझे दबाने के लिए, मुझे नीचे दिखाने की या मुझे मेरी किसी से और से सेटिंग कराने की जरूरत नहीं थी। तू खुद ऊंचा उठता मेरी नजरों में, मैं खुद ब खुद डाउन चली जाती। इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत करने की तेरे को कोई क्या जरूरत पति थी? अपनी पत्नी के बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है? पति नहीं है जी वो तो उसको पत्नी मानता है ना। काहे का पति? एक बात बताइए, पति पति कह के इज्जत आप कह के मेरा मुंह सूख गया, ठीक है, पर उसके खत्म ही नहीं हुई जुल्म मुझ पर। आखिर वो कॉल गर्ल में ऐसा क्या है जो उसको इज्जत दे रहा है, आपको इज्जत नहीं दे रहा है? कॉल गर्ल प्रकृति की यौन संबंध बनाने देती है, ठीक है, जहां चाहो वहां मिल जाती है, जो चाहो उसके साथ कर लो आप, चाहे कर लो चाहे कुछ भी कर लो उसके साथ। वो मना नहीं करती, दारू पीती है, अधनंगे कपड़ों में घूमती है, वो हम सब नहीं कर सकते भाई। आपके पति को ये सब हम पसंद है? राजपूत समाज की है महिलाएं। और अभी है ना किसी ने कमेंट किया था राजपूत, उसने भी बोला था राजपूत समाज के बारे में, कल्पना शर्मा ने बोला था कि इनके कपड़े बहुत गंदे होते हैं, ऐसे घटिया से कपड़े हम नहीं पहनते, उड़जन पुरजन होती है। मैंने कहा तू पहन के देख एक बार, तेरे को पता चलेगा इनमें दम कितना है, इन बेसों में दम कितना है। पहन के चलती है ना तब हम राजपूतानी कहलाती हैं। तेरी जैसी ऐरी गहरी नत्थू कैरी की बस की बात नहीं, इन कपड़ों को संभालना बस की बात नहीं है, ठीक है, जो तू हमारे ऊपर उंगली उठा रही है। अभी आपने केस उस कर दिया है? हाँ जी केस किया, दोबारा मैंने केस किया था, पर ये थाने में पैसा देते थे। मेरा जेठ है ना, उसने पैसे दिए थाने के अंदर 90,000, जिसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है। और उसकी ये भी रिकॉर्डिंग पड़ी है कि पूनम के से मैंने सुहागरात वाली बात पूछी है कि सुहागरात कैसे मनाई। पूछ लिया यार क्या हो गया, पूछ लिया तो डॉक्टर के पास गए थे। तू तेरा हक क्या बनता, तू जेठ है मेरा, तेरा हक क्या बनता है? डॉक्टर मुझसे पूछ सकता है कि भाई एक बार क्या होता है, प्रेग्नेंट होती है कोई, उसकी डिलीवरी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर भी कराती है और जेंट्स भी कराता है। उस वक्त वो पिता समान होता है, भगवान समान होता है, ठीक है, वो बात जायज है, ठीक है। लेकिन तू होता कौन है मुझसे पूछने वाला? सुहागरात मनाई है? इसने मुझसे ये पूछा कि सुहागरात मनाई, तेरी बहन से पूछता, तेरी बहन से पूछता कि क्या किया सुहागरात 10 दिन। मैं बताती हूँ क्या किया। 10 दिन तक अपने पति को अपने नजदीक नहीं आने दिया उस औरत ने, उसने खुद ने बताई थी ये बात। अच्छा, जब आपकी शादी हुई तो पहली रात तो सुहागरात हुई होगी? हाँ जी। तो फिर उस सुहागरात के अगले दिन बताया गया आपको सब कुछ कॉल गर्ल के बारे में? देखिए जी शादी हुई, हाँ। ठीक है, 12 तारीख को शादी हुई, 13 तारीख को सुबह विदाई हो गई थी, ठीक है, 13 तारीख को सुहागरात हुई थी, अच्छा, ठीक है, और 14